क्या फिट होना और हेल्दी होना दोनों अलग चीजें हैं? आपको कोई बीमारी नहीं है, आप कोई दवाई नहीं ले रहे हो तो आप हेल्दी हो। फिट होना मतलब एक ये होता है कि लोग समझते हैं कि फिट होना ये है कि मुझे स्लिम बॉडी चाहिए तो मैं फिट हूँ। सबसे बड़ी बात आती है, कहते हैं चावल हुँ, या गेहूं की रोटी, हुँ, ये सबसे ज्यादा वजन बढ़ाती है। हुँ। तो क्या आप भी इन चीजों को छुड़वाते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छुड़वाती। ऐसा नहीं है कि गेहूँ खाने से, चावल खाने से वज़न बढ़ेगा, लेकिन वो कार्ब्स का सोर्स है, लेकिन उसमें मैं मॉडिफ़िकेशन कराती हूँ। अब क्या लेडीज को प्रॉब्लम हो जाती है थायराइड की। हुँ, कहते हैं थायराइड जिसको होता है उसका वजन कम नहीं होता। हुँ। क्या ऐसे लेडीज का वजन कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और हार्मोन इम्बैलेंस पुअर लाइफ़स्टाइल की वज़ह से ही होते हैं कहीं न कहीं रीज़न। बहुत सारी रील्स में आता है कि 1 महीने में 12 किलो वज़न कम करें। क्या हुँ। पॉसिबल है कि अब 1 महीने में 12 किलो वज़न कम हो जाए? लोग कर भी रहे हैं, लेकिन वो शॉर्टकट तरीका है। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि आप शॉर्टकट पे जाइए। लोग अपनी डाइट, एक्सरसाइज से वेट कम कर देते हैं, पर बेली फैट नहीं जाता। इसका हुँ। रीज़न क्या है? क्यों नहीं जाता? क्या पॉसिबल है कि उस वेट बेली फैट को हटाया जा सके? उसके लिए बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। फीमेल क्या करती है 2 1-2 महीना जाती हैं, वो कम नहीं होता, फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, छोड़ देती है। जब वो रिज़ल्ट आने ही वाला होता है, तब वो छोड़ देती हैं। इवन जैसे कोई बहुत सारे लोग बिगनर हैं, उन्हें जिम से भी डर लगता है और सही एक लाइफ़स्टाइल नहीं पता, हेल्दी लाइफ़स्टाइल क्या होनी चाहिए। हुँ। उन लोगों को कोई एडवाइस या फिर इस तरीके से 3 स्टेप उन्हें क्या फ़ॉलो करनी चाहिए बिगिनर्स को? सबसे पहले तो स्लीप, जल्दी टाइम पे सोना, जल्दी टाइम पे उठना। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो बहुत एक कॉमन बीमारी बन चुकी है मोटापा। बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, खासकर लेडीज। कहते हैं प्रेगनेंसी के बाद मोटापा कैसे आ जाता है, क्यों नहीं जाता है? बहुत कुछ है। जब किसी का वेट बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है। तो बहुत सारे मिथ हैं कि किसी का बहुत जल्दी वेट चला जाता है, क्या हमें पर्टिकुलरली डाइट करनी चाहिए, हमें फास्ट में रहना चाहिए। बहुत सारे मिथ हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग सुने कि मोमोज़ खाने से भी वेट कम हो जाता है। तो आज के एपिसोड में बहुत कुछ जानने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किससे मोटापा बढ़ता है और कैसे इसे कम किया जा सकता है? क्या हम खाना छोड़ने से हमारा मोटापा कम हो जाएगा? बहुत सारे ऐसे भी सवाल आते हैं कि क्या कुछ लोगों का मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है, कुछ लोग कहते हैं हमारा तो है ही नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। तो ये एपिसोड आपके लिए बना है, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा कि क्यों ये एक प्रॉब्लम बन चुकी है। लोगों को पीसीओडी भी कहते हैं, अगर आपने अनहेल्दी खा रहे हो आपको पीसीओडी हो जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह ही मोटापा है। तो ये एपिसोड सिर्फ़ आपके लिए बनाया जा रहा है क्योंकि हमें पता चल रहा है, या मैं भी, हम लोग ही मोटापे के शिकार हैं। क्या रीज़न है, क्यों नहीं हमारा ये वज़न कम हो रहा है? क्यों हम ओवरवेट हो रहे हैं? क्या हमारे लाइफ़स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है? या फिर हम कहीं न कहीं कोई कमी छोड़ रहे हैं? हम जिम भी जा रहे हैं, हम एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, हम योगा भी कर रहे हैं, हम डाइट भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वज़न कम नहीं हो रहा है। समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए? उसके दौरान जब हम इस तरीके की सिचुएशंस में आ जाते हैं तो गलत कदम उठा लेते हैं। कहीं न कहीं हम फैट लॉस जर्नी के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनसे बहुत जल्दी वेट कम हो जाता है, उनकी तरफ चले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो वेट लॉस करने का दावा करती हैं। तो कहीं न कहीं एक स्ट्रेस के कारण हम एक गलत रास्ता चुन लेते हैं, उससे हमारी लाइफ़स्टाइल पूरी ख़राब हो जाती है। उस पे भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे सवाल थोड़े तीखे होंगे। तो इस पॉडकास्ट में अभी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारी गेस्ट हैं, हेल्थ कोच एंड लाइफ़स्टाइल कोच। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते, प्रीति जैन मैम का। राधे, राधे मैम। राधे, राधे। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी। तो जैसे हमने इंट्रो में बताया कि आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवरवेट, मोटापा, जिसे हम बहुत आसान भाषा में कहेंगे मोटापा। कोई ओवरवेट कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये सबसे पहले की क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं कम होता ये वज़न? सबसे पहले आता है खराब लाइफ़स्टाइल। हुँ, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया है। हम बैठे रहते हैं सारा दिन, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, पैकेट फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाया जा रहा है। स्लीप का बहुत इश्यू है, लोग सोते नहीं हैं। लोगों ने दिन को रात बना दिया, रात को दिन बना दिया है। लेट नाइट सोते हैं, फिर लेट उठते हैं और वो कहते हैं कि हमने तो 7 से 8 घंटे की नींद ले ली है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात बोलना चाहती हूँ, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप कब सो रहे हो। कितना सोने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप किस टाइम सो रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद आता है आपका स्ट्रेस लेवल। लोगों का स्ट्रेस आजकल इतना हाई है, इवन बच्चों में भी बहुत स्ट्रेस है।
जितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज़ करती है और जितना ज़्यादा बॉडी में कोर्टिसोल होता है हमारी बॉडी फैट को स्टोर करती है। तो ये सब कुछ आता है, हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत ख़राब हो चुका है। पहले के टाइम पे कितनी बीमारियाँ थी? नहीं थी, क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा था। तो हुँ। ओवरऑल हमारा सारा लाइफ़स्टाइल ख़राब हो चुका है, हमारा डाइट हमारी ख़राब हो चुकी है, इसलिए लोग इस चीज़ को ज़्यादा फेस कर रहे हैं। ओके। मतलब एक होता है, मैंने हमेशा देखा है कि लोग प्रेगनेंसी के बाद जो फैट बढ़ता है लेडीज़ का, वो कम नहीं होता है। काफ़ी मेहनत करती है, योगा भी जाती हैं, बहुत सारी लेडीज़ जिम भी जाती हैं। तो हुँ। क्या रीज़न है, क्यों कम नहीं होता है? देखो, खाली जिम और डाइट से आप इस पे डिपेंड नहीं कर सकते कि मेरा वज़न कम हो जाएगा। हुँ, हुँ, हर हुँ। चीज़ पे काम करना पड़ता है। जब कोई फीमेल मदर बनती है तो उनका एक तो स्लीप पैटर्न बहुत ख़राब होता है। बच्चे की वज़ह से वो रात को सोती नहीं है। जैसे ही वो रात को जागती हैं, बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है, मेलाटोनिन हार्मोन कम होता है और जितना ज़्यादा कोर्टिसोल होता है, बॉडी फैट को स्टोर करती है। तो उनको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा, जब तक बच्चा थोड़ा-सा एक कम्फर्ट ज़ोन में आ जाए कि वो रात को सोने लगे, धीरे-धीरे अपनी बॉडी पे काम करना शुरू करें। अपने खाने-पीने का ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें और सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को वो अवॉइड करें। सेकंड ये कि अपनी स्लीप पे जब वो ध्यान देंगी, स्ट्रेस को कम करेंगी, तो वो धीरे-धीरे रूटीन में आ जाता है। क्या फिट होना और हेल्दी होना दोनों अलग चीज़ें हैं? हाँ, दोनों अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। हेल्दी होना का मतलब ये होता है कि आप देखो, आप पतले भी अगर हो, तो क्या आपकी बॉडी में एनर्जी है? आप पूरे दिन काम कर पाते हो बिना थके? तो ये अगर आप पूरा दिन अपनी एनर्जी कैरी कर रहे हो, हुँ, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप कोई दवाई नहीं ले रहे हो, तो आप हेल्दी हो। फिट होना मतलब एक ये होता है कि लोग समझते हैं कि फिट होना ये है कि मुझे स्लिम बॉडी चाहिए तो मैं फिट हूँ। हुँ। वो डेफिनेशन नहीं है। फिट और हेल्दी मतलब एक तरह से वही हम बोल सकते हैं कि आप फिट भी तभी हो, हेल्दी भी तभी हो, जब आप अच्छे से एनर्जी कैरी कर रहे हो पूरा दिन। आपकी पूरे दिन बॉडी में एनर्जी है, आप थक नहीं रहे हो, आप दवाइयों पे डिपेंड नहीं हो, आपको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ रही है बीपी, थायराइड, शुगर की, तो आप हेल्दी हो। हुँ। आजकल एक मिथ और बना हुआ है, जैसे आपने हेल्दी और फिट की बात की है, कि बहुत सारे लोग जब लेडीज जिम जाती हैं तो उनका कहना होता है कि उनकी बॉडी ना बल्की हो जाएगी, हुँ, मेल की तरह दिखने लगेगी। तो हुँ, एक जो मिथ है, या फिर इसके पीछे कोई पूरी एक मैकेनिज्म है मैम? हुँ। पहले तो ये मिथ है क्योंकि मैं भी जिम जाती हूँ और वेट ट्रेनिंग करती हूँ, तो मैं तो आज तक बल्की नहीं हुई हूँ। क्योंकि जो फीमेल होती है उनमें जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन वो कम होता है, वो मेल में ज़्यादा होता है, हुँ, इसलिए वो बल्की होते हैं। अगर आप करोगे भी तो नहीं होगे, वो तो बहुत जो स्पोर्ट्स में है एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं, हुँ, हुँ। तब जाके वो आपकी बल्की बॉडी बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। और ओके, अगर आप थोड़ा आधा घंटा, पौना घंटा वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप बल्की नहीं बनोगे। ओके। पर मैं आज का पॉडकास्ट में मोस्ट ऑफ लेडीज को डेडिकेट करना चाहती हूँ, उन्हीं की प्रॉब्लम्स ज़्यादा मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। एंड में हम चलेंगे हुँ, थोड़ा-सा, जिसमें हम मेल्स को लेके भी डिस्कस कर सकते हैं। श्योर। पर एक जो हाउसवाइफ लेडी होती है, हुँ, आप उसके पास अपने लिए 1 घंटा निकालना बहुत मुश्किल का काम होता है। वो निकालने के बावजूद भी जब उसका वज़न कम नहीं होता, तो हुँ, वो डिप्रेशन में चली जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि अब हुँ, वो क्या करे? फिर उसका क्या, एक होता है ना मन मार के, अब मुझे तो करना ही नहीं है। हुँ। मतलब ये एक फीलिंग आ जाती है। तो उस दौरान आप एक लाइफ़स्टाइल कोच हैं, तो उन लोगों को क्या गाइड करेंगे? देखो, पहले तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानूँगी कि फीमेल के पास टाइम नहीं होता हाउसवाइफ़ के। मुझे पता है जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में वो 1-1 घंटा निकाल देती हैं, किसी से फ़ोन पे बात करने में 1-1 घंटा निकाल देती हैं, बट उनका सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ होता है हमारी हेल्थ के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम है लेकिन हेल्थ के लिए नहीं है। सबसे पहले तो मैं यहाँ करेक्ट करना चाहूँगी, ऐसा नहीं है किसी के पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत है लेकिन वो गलत जगह यूज़ हो रहा है। हुँ। राइट, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? वही कि उनको किस तरीके से आप गाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सही स्टेप लेना चाहिए कि वो एक वेट लॉस जर्नी पर हैं और उनको एक सही गाइडेंस मिलनी चाहिए? देखो वेट लॉस जब वो करना चाहती हैं सबसे पहले वो क्या करती हैं जिम की मेंबरशिप लेंगी हुँ, या योगा क्लास चली जाएँगी या डायटीशियन से डाइट ले लेंगी। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो डायटीशियन से डाइट चार्ट बनवाते हैं, वो फ़ॉलो नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो पहले तो मैं कहती हूँ कि डाइट आप फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हो, मैं तो जो वेट लॉस कराती हूँ, फैट लॉस कराती हूँ, वो जो हम खाना खा रहे हैं, खाना बचपन से खा के बड़े हुए हैं, वही खाना खा के मैं उनको देती हूँ, क्या अलग से आपको कोई डाइट नहीं दूँगी। हुँ, जो आप खा रहे हो उसी में मॉडिफ़िकेशन कराती हूँ बस। ओके। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आता है कि लोग डाइट फ़ॉलो नहीं कर पाते। हुँ, उनके पास हुँ, अलग से टाइम नहीं होता कुक करने का, हुँ, कि वो एक स्पेशल रेसिपी बनाएँ खुद के लिए। करेक्ट। तो वो मतलब अगर आप कर ही नहीं पाओगे, मैं भी नहीं कर पाती हूँ, मतलब मैं भी उसी में मॉडिफ़िकेशन कर लेती हूँ कि मेरी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन है या नहीं है, फाइबर है या नहीं है, उसी से आप अपना वज़न कम कर सकते हो घर के खाने से, ओके। ठीक है? सेकंड चीज़ होती है कि जिम जाने का टाइम नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि फर्स्ट स्टेप आप जिम मत लीजिए, क्योंकि जब मैं भी मेरी बॉडी वीक थी तो मैंने जिम जॉइन कर लिया था हुँ, और मेरी बॉडी में इतना स्टैमिना नहीं था कि मैं वो वर्कआउट कर पाऊँ, लेकिन फिर मैंने वो छोड़ दिया फ्रस्ट्रेट होके।
तो पहले अपना थोड़ा-सा स्टैमिना बढ़ाइए, बॉडी को पूरा दिन एक्टिव रखिए, है ना? वॉक शुरू कीजिए मॉर्निंग में, शाम को, इवनिंग में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। थोड़ा-थोड़ा घर पे वर्कआउट कीजिए, जो भी आपको फ़ॉर्म पसंद हो, डांस करना पसंद हो, कुछ भी करना पसंद हो, वो स्टार्ट कीजिए पहले तो। आपका जैसे स्टैमिना बढ़ेगा, तब आप जिम जाना शुरू कीजिए। फिर उसके बाद आप सारे पिलर पे काम कीजिए। आपको स्ट्रेस पे भी काम करना पड़ेगा, आपका हुँ। स्लीप पैटर्न खराब है तो उस पे भी काम करना पड़ेगा, है ना? आपका एनवायरनमेंट अगर खराब है, सारा दिन आप जंक ही खाते रहते हो, आपके चारों तरफ वो जंक फूड रहता है तो आप वही खाओगे, तो हर पिलर पे आपको काम करना पड़ेगा। खाली हुँ। जिम और डाइट से काम नहीं चलता है, अपने लाइफ़स्टाइल पे भी आपको इम्प्रूवमेंट करने पड़ेंगे। ओके मैम। अभी आपने कहा कि जो आप घर के ही खाने से लेडीज़ या जो भी आपके साथ कनेक्ट होता है, आपके क्लाइंट, उनका वेट कम कराते हैं। हुँ, तो सबसे बड़ी बात आती है, कहते हैं चावल हुँ, या गेहूँ की रोटी, हुँ, ये सबसे ज़्यादा वज़न बढ़ाती है। हुँ। तो क्या आप भी इन चीज़ों को छुड़वाते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छुड़वाती। ऐसा नहीं है कि गेहूँ खाने से, चावल खाने से वज़न बढ़ेगा, लेकिन वो कार्ब्स का सोर्स है, लेकिन उसमें मैं मॉडिफ़िकेशन कराती हूँ कि आप उसमें थोड़ा-सा फाइबर ऐड कर लो, थोड़ा-सा प्रोटीन ऐड कर लो, है ना? प्रोटीन जैसे आपकी दालें, बीन्स, छली छोले, चना वग़ैरह हो गया। साथ में फाइबर क्या हो गया? सैलेड हो गई और कोई भी वेजिटेबल कुक हुँ। करी हुई, सीज़नल वेजिटेबल। तो जब आप वो मिक्स करके खाते हो साथ में, तो वो आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा, बॉडी में फैट स्टोर नहीं होगा। ओके, खाली आप चावल खा रहे हो, तो उससे वज़न बढ़ेगा। ओके। मतलब सारी चीज़ों बैलेंस को करके, बैलेंस करके कि बैलेंस डाइट आप अगर आप कितना लोगे। फाइबर ले रहे हो, कितना प्रोटीन ले हाँ, रहे हो और कितना कार्ब्स ले रहे हो, लेकिन राइट? हमारी इंडियन थाली में क्या होता है, कार्ब्स ज़्यादा होता है, प्रोटीन फाइबर कम होता है। टेस्ट ज़्यादा होता है। सैलेड हम नहीं लेते, है ना? वेजिटेबल से हम दूर भागते हैं, या फिर दाल होती है तो वो कम होती है, चावल ज़्यादा होते हैं। या तो वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो आप। ओके। अब आता है मैम, जैसे हुँ, आपने कहा प्रोटीन। हुँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप बाहर से प्रोटीन लेते हैं, जो डब्बे आते हैं आजकल, बहुत सारी ब्रांड्स हुँ, प्रमोशन कर रही हैं कि ये हुँ, प्रोटीन लो, इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। हुँ, पर लोगों का ये मिथ होता है कि जब भी हम प्रोटीन लेते हैं, हमें गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, और लेडीज का होता है हुँ, कि हमने जब से प्रोटीन लिया, हमारे फेस पे काफी फैट आ गया है, हम थोड़ा हुँ, और ज्यादा मोटे दिखने लगे हैं। हुँ। तो क्या ये मिथ है? हाँ, ये सारे मिथ हैं। पहली बात तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, प्रीमियम क्वालिटी का प्रोटीन ले रहे हो, नहीं ले रहे हो। मार्केट में सब तरह के अवेलेबल हैं, हम्म। चीप क्वालिटी के भी हैं, प्रीमियम क्वालिटी के हैं। आपको उसको किसी के साथ कंसल्ट करके उसको लेना चाहिए। हम्म। उसके अंदर ऐसे प्रिज़र्वेटिव ना हो, आर्टिफ़िशियल कलर ना हो, और जो आप बता रहे हो ब्लोटिंग हो जाती है, वो मेन प्रॉब्लम आती है जब आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन नहीं ले रहे हो। ओके। जो प्रोटीन मैं लेती हूँ उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो हमारी गट हम्म। हेल्थ को और अच्छे से, अमाइलेज, लाइपेज जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो हमारी गट हेल्थ को एनहांस करते हैं। हम्म। तो पहले आपको सर्च करना पड़ेगा कि आप कौन-सा प्रोटीन ले रहे हो, वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। ओके। एक और मिथ है मैम, जी। लोग कहते हैं, लेडीज स्पेशली, जिनमें मैं भी हूँ, हुँ। मैं इंक्लूड करके ही कहूंगी हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ बिल्कुल। क्वेश्चंस मेरे से रिलेटेड है, जी। कि उनका मिथ भी है या फिर करेक्ट है, आई डोंट नो, हुँ, कि मेटाबॉलिक रेट, कहते हैं हुँ, हमारा तो बहुत स्लो है, लेडीज हुँ, कहती है मेरा तो मेटाबॉलिक रेट ही बहुत डाउन है, इसलिए मेरा वजन ही कम नहीं होता, मैं कितनी भी एक्सरसाइज कर लूँ नहीं कम हो रहा, मैं डाइट भी कर लूँ उसके बावजूद भी कम नहीं हो रहा। तो ये क्या थ्योरी है, मुझे समझ में नहीं आई कि ये मेटाबॉलिक हाई लो किस तरीके से, अगर किसी का लो है तो हाई कैसे करें, हाँ। इससे थोड़ा क्लियर ये करिए। एक बेचारा हमने मेटाबॉलिज़्म को एक बना दिया है, क्या बोलते हैं उसको? तो बेचारा हर चीज़ पे उसको ब्लेम करना, मेटाबॉलिज़्म को कुछ भी प्रॉब्लम है, वेट नहीं जा रहा है, तो मेटाबॉलिज़्म हमारा स्लो है। ठीक है, मैं मानती हूँ किसी-किसी का मेटाबॉलिज़्म स्लो होता है, लेकिन आप उसको बढ़ा सकते हैं। आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दीजिए, मेटाबॉलिज़्म आपका बढ़ जाएगा। पहले तो मेटाबॉलिज़्म को समझते हैं वो होता है क्या? लोगों को ये बिल्कुल, नहीं हाँ। पता कि मेटाबॉलिज़्म होता क्या है? मेटाबॉलिज़्म होता है कैलोरी बर्न करने की एबिलिटी। हम्म। आपकी कैलोरी बर्न करने की जो एबिलिटी है वो स्लो है या फास्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम्म। सबसे तो पहले आता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब सर्वाइव मोड पे जो आपकी बॉडी में इन्वॉल्टरी फंक्शन हो रहे हैं, जैसे आपका हार्ट बीट हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, उसको कितनी कैलोरी आप अच्छे से बर्न कर पा रहे हो। हाँ, उसमें कैलोरी बर्न होती है उन फंक्शन को करने में। सेकंड, हमारी कैलोरी बर्न होती है आप कितने एक्टिव हो, बॉडी में आप पूरे दिन एक्टिव हो या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जितना ज़्यादा आप एक्टिव हो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, उसमें कैलोरी बर्न होती है। फिर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, हम्म। फिर कुछ खाने से भी हमारी कैलोरी बर्न होती है, जैसे आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हो, तो उसको डाइजेस्ट करने में कैलोरी बर्न होती है। ओके। तो इसको ये सब जितनी भी कैलोरी हमारी बर्न होती है, उसको बर्न करने की जो एबिलिटी होती है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि वो आपकी स्लो है या फास्ट है। ओके। यस। एक और आता है, कैलोरीज डेफिशिएंस का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि आपने अगर कैलोरीज को काउंट करके आप ये, खाना खा रहे हैं, आपको हुँ, कितनी नीड है, उससे कम आप कैलोरीज ले रहे हो, तो आपका हुँ, वेट बहुत जल्दी कम हो जाता है। हुँ, राइट। तो ये एक थ्योरी है या नहीं, फिर नहीं, सच में एक मिथ है? नहीं, ये मिथ नहीं है, ये साइंस है, फूड का साइंस है, बॉडी का साइंस है।
सपोज़ आपकी बॉडी को जितनी कैलोरी चाहिए, आप उतनी कैलोरी पे हो, तो आपका वेट वही रहेगा, मेंटेन रहेगा। अगर आपको जाना है कि मुझे वेट लॉस करना है, तो कैलोरी डेफ़िसिट पे जाना पड़ेगा। अगर आप कैलोरी सरप्लस में जा रहे हो, तो वेट बढ़ेगा। ये एक साइंस है। लेकिन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि कैलोरी के लिए वो क्या करते हैं, डाइट प्लान लेते हैं और वो फॉलो नहीं कर पाते, फिर वो फेल हो जाते हैं, जी। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि बहुत क्रैश डाइट पे मत जाइए कैलोरी कट के लिए। और सिर्फ कैलोरी कट करने से काम नहीं चलेगा। आप कैलोरी कट तो कर रहे हो, लेकिन आप सो नहीं रहे हो रात को, लेट नाइट जाग रहे हो, फिर उसको रील्स को स्क्रॉल करते हो, तो उससे क्या होता है कि कोर्टिजोल हार्मोन बॉडी में ज़्यादा रिलीज हो रहा है। जितना ज़्यादा बॉडी में कोर्टिजोल रिलीज हो रहा है, तो बॉडी फैट को स्टोर करना शुरू कर देती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस में रहते हो, सारा दिन ओवर थिंकिंग करते हो, तब भी हमारी बॉडी फैट को स्टोर करती है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल ही हाँ, प्रॉब्लम्स है हमारी। राइट। अब क्या लेडीज को प्रॉब्लम हो जाती है थायराइड की। कहते हैं थायराइड जिसको होता है उसका वजन कम नहीं होता। क्या ऐसे लेडीज का वजन कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और हार्मोन इम्बैलेंस पुअर लाइफस्टाइल की वजह से ही होते हैं कहीं न कहीं रीज़न। रूट कॉज़ वही होता है, पुअर लाइफस्टाइल। तो जब वो लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना शुरू करते हैं, जैसे मैं कराती हूँ लोगों का, मैं सिर्फ डाइट नहीं देती हूँ, मैं लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव कराती हूँ। धीरे-धीरे उसका खाना कैसा है, किस टाइम पे वो खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या-क्या खा रहे हैं, ठीक है? खाना कैसे खा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी मतलब एक लर्निंग है कि खाना कैसे खाएँ। जितना इम्पोर्टेंट है खाना क्या खा रहे हैं, उससे बड़ी इतनी इम्पोर्टेंट लर्निंग है खाना कैसे खा रहे हैं। लोग 5-10 मिनट में खाना खा रहे हैं, टीवी देखते-देखते खाने खा रहे हैं, फ़ोन पे बात करते-करते खा रहे हैं। और हमारी जो बॉडी में लेप्टिन हार्मोन होता है, सैटिस्फैक्टरी हार्मोन लेप्टिन, वो 20 मिनट बाद के बाद रिलीज़ होता है और वो बताता है कि बस अब नहीं खाना है। लेकिन हम तो 5-10 मिनट में खा के ओवर ईटिंग करके उठ जाते हैं। तो सारी चीज़ें आती हैं लाइफ़स्टाइल में, आप खाना कैसे खा रहे हो, आप कितना सो रहे हो, किस टाइम पे सो रहे हो, आप सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है आपका या बैठे रहते हो या एक्टिव रहते हो, स्ट्रेस में हो या नहीं हो, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये सब लाइफ़स्टाइल में ही आता है। ओके मैम, जैसे आपने कहा कि खाना आजकल बहुत फास्ट खा लेते हैं, वही है, एक मे बी 10 मिनट ही होता है खाना। आपके अकॉर्डिंग एक आइडियल टाइम क्या होना चाहिए कि हमें अपना खाना इतनी देर में फिनिश कर? 20 मिनट, मिनिमम 20 मिनट। जैसे कि मैंने भी बताया कि सैटिस्फैक्टरी हार्मोन लेप्टिन हमारी बॉडी में 20 मिनट बाद रिलीज़ होता है। हमारा ब्रेन हमें बताता है कि बस और नहीं खाना है, इनफ है बॉडी के लिए खाना, लेकिन हम बॉडी की कभी सुनते नहीं हैं, हम तो 5 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं और ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी एक रूट कॉज़ होता है एसिडिटी बनने का, और एसिडिटी बनेगी तो बॉडी फैट को स्टोर करती है। बहुत सारी रील्स में आता है कि 1 महीने में 12 किलो वज़न कम करो। क्या पॉसिबल है कि 1 महीने में 12 किलो वज़न कम हो जाए? लोग कर भी रहे हैं, लेकिन वो शॉर्टकट तरीका है। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि आप शॉर्टकट पे जाइए, क्योंकि वेट लॉस खाली आप एक मशीन पे खड़े होके देख रहे हो, मेज़र कर रहे हो वेट लॉस, वो वेट लॉस नहीं है। देखो वेट लॉस में बहुत कुछ आता है, आपका वाटर वेट भी आता है, आपका मसल्स मास भी आता है, बोन डेंसिटी भी आती है, फैट मास भी आता है। तो मैं कहती हूँ फैट पे फोकस करना चाहिए, फैट लॉस पे, ना सिर्फ वेट लॉस पे। अगर आप खाली वेट लॉस कर रहे हो और ये मेज़र कर रहे हो कि मेरा 1 महीने में कितना जा रहा है, अगर आप गलत तरीके से करोगे तो मसल्स लॉस हो जाएँगे। और जब मसल्स लॉस होते हैं तो आप वीक हो जाओगे पहले से भी ज़्यादा, आपकी स्किन लूज़ हो जाएगी, आप बीमार दिखोगे पहले से ज़्यादा। लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से करोगे, अच्छा हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करके, खाना अच्छा हेल्दी फ़ॉलो करके, तो आपकी स्किन का ग्लो बढ़ेगा, ना कि कम होगा। आप पहले से ज़्यादा और सुंदर लगोगे, अच्छे लगोगे, अट्रैक्टिव लगोगे। लेकिन गलत तरीके से करोगे, बॉडी से मसल्स लॉस हो जाएँगे, आप वीक हो जाएगी आपकी बॉडी, आप बीमारियों को जल्दी अट्रैक्ट करोगे, और जैसे ही आप पुरानी डाइट पे आओगे, वो तेज़ी से स्पीड से बढ़ेगा, क्योंकि अगर मसल्स नहीं है, तो बॉडी बहुत जल्दी फैट को स्टोर करना शुरू कर देगी। ओके। अब आदा मैम, जैसे अभी आपने कहा कि फिर 1 महीने में आइडियल वेट कितना कम होना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि बाउंस बैक ना करे और ये एक आइडियल वेट है कि इतना ही जा सकता है? नेचुरल तरीके से करना है, तो 2 से 3 किलो ही जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। अगर जा रहा है, फास्ट जा रहा है, 7-8 किलो, 10 किलो जा रहा है, तो वो गलत तरीका है। आजकल एक और मार्केट में आ गया ओज़ेम्पिक इंजेक्शन, जो कि डायबिटीज़ का एक कहते हैं ना, ओवरवेट हो जाते हैं तो कहीं न कहीं डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं कि आप इसे लगाइए जिससे आपका वज़न कम हो जाए। नो एक्सरसाइज़, नो डाइट, और उससे मिनिमम जो सुनने में आ रहा है कि आपका 15 से 20 दिन में 5 से 6 किलो वज़न चला जाता है, और काफ़ी बड़े-बड़े एक्टर्स ने इसका लिया है। तो क्या ये ठीक रहता है, सेफ है, अगर किसी का वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो ओज़ेम्पिक की तरफ जा सकता है? नहीं, मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ। अगर आपको इस तरह के इंजेक्शंस ले रहे हो, फ़ास्ट रिज़ल्ट के चक्कर में, तो वो आगे आपके आने वाले टाइम में कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट ज़रूर जाएगा बॉडी पे। मैं भी थी, मैंने एक टाइम 20 साल तक दवाइयाँ खाई हैं
और जब आप लंबे समय तक दवाइयाँ खाते हो बॉडी में साइड इफ़ेक्ट आता है, किसी न किसी ऑर्गन पर इफ़ेक्ट आएगा। बहुत सारे न्यूज़ हम भी सुनते हैं कि अभी आप न्यूज़ में मैं सुन रही थी कि किसी लेडी ने एक वेट लॉस किया इस तरह से, या वो क्रैश डाइट पे चली गई, या इंजेक्शंस वगैरह का यूज़ किया। तो सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट अभी आपको नहीं लग रहा है शायद, पर फ्यूचर में ज़रूर उसका साइड इफ़ेक्ट होगा ही होगा। ओके। मैंने कई लोग देखे हैं वो ना डाइट करते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं, बड़ा इजीली वो अपना वजन कम कर लेते हैं। तो क्या तरीका है ये, थोड़ा सा इसमें आप मेटाबॉलिज़्म उनका अच्छा होगा। फिर से वही बात आ गई हाँ, मेटाबॉलिज्म। येस, तो अगर आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो है तो उसको बढ़ाइए। मेटाबॉलिज़्म बढ़ेगा कैसे? अच्छी नींद लीजिए, क्वालिटी स्लीप लीजिए, ठीक है? स्ट्रेस को दूर करिए, अपनी बॉडी में पानी को बढ़ाइए, पानी का इंटेक ज़्यादा करिए, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए, तो आपका ठीक है। मेटाबॉलिज़्म नेचुरली बढ़ेगा। मैम प्रीति मैम, जैसे लाइफस्टाइल कोच हैं आप, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या ऐसे चेंजेस करें जिससे हमारी डायबिटीज ठीक हो जाए, एक तरीके से क्योर हो जाए? देखो, सब चीज़ पे काम करना पड़ता है। डायबिटीज़ के बहुत सारे रीज़न होते हैं। कुछ हम्म। लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो उनको डायबिटीज़ हो जाता है, या प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो मीठा ही नहीं खाते फिर भी हमें डायबिटीज़ हो गया। हम्म। लेकिन वो प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं और फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो एक रीज़न वो भी होता है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होता है। तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसको डायबिटीज़ हो जाता है, लेकिन अगर आप इन पे काम करोगे तो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो। ओके। जी, उसे क्योर किया जा सकता है, क्योर राइट? नहीं कह सकते, उसको रिवर्स हम कर सकते हैं। अगर आप अच्छी लाइफ़स्टाइल पे रहोगे तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन आप दोबारा से खराब लाइफ़स्टाइल पे जाओगे वो दोबारा से आ जाता है। ओके, मतलब डिपेंड आपकी पूरी लाइफस्टाइल पे करता है। यस। आप उसे हुँ। बैलेंस करना चाहते हो हाँ, या राइट, फिर राइट। जो आपकी प्रॉब्लम है उसमें कंटिन्यू बहुत चलना सारे चाहिए? क्लाइंट हैं ऐसे जिनके बंद कराए हैं मैंने, दवाइयाँ बंद हुई हैं, ओके। लाइफ़स्टाइल से ही और फूड से ही। एक और प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा लेडीज में, पीसीओएस और पीसीओडी। हुँ, मोस्ट ऑफ, मैं अगर देखूं, हर तीसरी लेडी को ये प्रॉब्लम है। इसके हुँ। होने का क्या रीजन है? अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करती हैं, क्या इस प्रॉब्लम से वो निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती हैं। आजकल जो छोटी-छोटी लड़कियों में, कमीज़ की लड़कियों में जो पीसीओडी, पीसीओएस हो रहा है, उनका लाइफ़स्टाइल बहुत ख़राब है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। सारा दिन वो लैपटॉप, मोबाइल के आगे बैठी रहती हैं, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाती हैं, थोड़ा-सा स्ट्रेस भी बढ़ जाता है और स्लीप पैटर्न बहुत ख़राब है, लेट नाइट तक जागती हैं, तो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं बॉडी में। हम्म। इसी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप लाइफ़स्टाइल पे ध्यान देंगी, उस पे थोड़ा-सा मैनेज करेंगी उसको, तो वो हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। ओके। अपनी कई लोग अपनी फिटनेस जर्नी पर चल रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस काफी लूज हो जाता है, तो उस दौरान बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, हुँ। उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखो, कॉन्फिडेंस जब लूज़ होता है कि आप जिम जा रहे हो फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा है, या आप डाइट कर रहे हो तब भी वज़न कम नहीं हो रहा है, तो मैं कहती हूँ हर चीज़ पे फ़ोकस कीजिए। खाली जिम जाने से काम नहीं चलता है। आप जिम तो जा रहे हो, उतनी कैलोरी बर्न कर रहे हो, लेकिन उससे ज़्यादा खा रहे हो, फिर उतनी कैलोरी आप बॉडी में डाल रहे हो, आप फास्ट फूड खा रहे हो, है ना? प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, तो वो वर्क ही नहीं करेगा। आपको डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा, आपको स्लीप का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने स्ट्रेस लेवल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हर चीज़ को मैनेज करके चलोगे तो वो ईज़िली हो जाएगा। ओके। ब्लैक कॉफी क्या रोल अदा करती है वेट लॉस जर्नी में? मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबको सूट कर रही हो। हम्म। सबकी बॉडी अलग-अलग होती है। आप ये चीज़ देख के फ़ॉलो मत करो कि उसको सूट कर रहा है तो मुझे भी करेगा। हर चीज़ सबके लिए नहीं होती। जैसे मुझे कैफ़ीन सेंसिटिविटी है और ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। जब मैंने अपना जेनेटिक टेस्ट कराया तो मुझे पता लगा मुझे कैफ़ीन सेंसिटिविटी है। अगर मैं ज़्यादा कैफ़ीन लूँगी तो मुझे बॉडी में प्रॉब्लम होगा, हार्ट के इश्यू भी हो सकते हैं। जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी ले रहे हैं और उनको कैफ़ीन सेंसिटिविटी बॉडी में है और वो ज़्यादा पी रहे हैं, तो उनको आगे जाके कुछ ना कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। हार्ट के इश्यू भी हो सकते हैं या कुछ और साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, उनको एंग्ज़ायटी होती है। आपकी बॉडी आपको सिम्पटम देती है, सबसे पहले तो उसको सुनिए। ओके। आप पी रहे हो, आपको थोड़ी-सी घबराहट हो रही है, एंग्ज़ायटी हो रही है उसको लेने के बाद, या आप बिल्कुल रिलैक्स हो, वो जल्दी मेटाबॉलाइज़ हो रही है आपकी बॉडी में, कॉफ़ी तो ठीक है, लेकिन वो स्लो मेटाबॉलाइज़ हो रही है, तो प्रॉब्लम कर रही है आपकी बॉडी में। तो बॉडी को सुनिए सबसे पहले तो, आपको वो चीज़ सूट कर भी रही है या नहीं कर रही है। इस ओके। चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ हाँ। पे मत जाइए कि वो डाइट हम्म। फ़ॉलो करके उसको रिज़ल्ट मिला है तो मैं भी करूँगी तो मुझे भी रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो अभी आपने कहा एक जेनेटिक टेस्ट, जी। ये किस तरीके से होता है और इसकी क्या मतलब, मैंने भी शायद फर्स्ट टाइम ही सुना है, मे भी लोग जानते होंगे पर मुझे नहीं पता हुँ, कि हुँ। जेनेटिक टेस्ट किस तरीके से होते हैं, अगर कोई कराना चाहते हैं तो किस तरीके से करें? हाँ, ये जेनेटिक टेस्ट जो होता है वो सलाइवा से होता है। आप अपना सलाइवा देते हो और ये जाता है, लैब में जाता है टेस्ट, फिर 28 डेज़ बाद इसकी रिपोर्ट आती है और उसमें आपका पूरा बॉडी का ब्लूप्रिंट आके निकल के आ जाता है।
कि आप अपने जीन्स में कौन-सी बीमारी कैरी करके लाए हो, पेरेंट्स से, ग्रैंड-पेरेंट्स से, आपको कौन-सा फूड नहीं लेना चाहिए, आपके लिए बॉडी में वो पॉइज़न का काम कर रहा है, आपको हुँ। कौन-सा वर्कआउट नहीं करना चाहिए, कौन-सा करना चाहिए। तो आप अपनी बॉडी को अच्छे से समझ पाते हो। फिर ओह! उसके अकॉर्डिंग जब आप फॉलो करते हो चीज़ों को, डाइट को, लाइफ़स्टाइल को, आपके लिए वो प्रोसेस बहुत ईज़ी हो जाता है समझना। करेक्ट। जैसे कि मतलब मैं लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हूँ हुँ, हुँ। और मुझे ब्लोटिंग रहती थी बहुत टाइम से। हुँ, हुँ, जब हुँ। मैंने मिल्क छोड़ा, तो मेरी काफ़ी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई थी मिल्क छोड़ने के बाद। ओके। तो मतलब ये है कि हम अपनी बॉडी को समझने के लिए जेनेटिक टेस्ट करा कराना सकते हैं। चाहिए और आप अवेयर हो सकते हो कि ये बीमारी मुझे अपने पेरेंट्स से मिली है हुँ, और ये उसमें पता लग जाता है होने के चांसेस हैं फ्यूचर में। तो हुँ। अगर आप अपने अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करा, डाइट ठीक करी तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो। मतलब वो बीमारी आपको आएगी नहीं। वाओ! वेरी नाइस मतलब यस। तो मैं अपनी व्यूअर्स जो भी हमारे देख रहे हैं, अगर ऐसा आप चाहते हो कि इस तरीके की है मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि मेरा वज़न कम नहीं होता, काफ़ी मेहनत करती हूँ, डाइट भी करती हूँ, पर सबसे बड़ी बात पहले हम अपनी बॉडी को जानने के लिए जो मैम ने कहा हाँ, जेनेटिक टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, मैं भी ट्राई करूँगी क्योंकि जब तक हम अपनी बॉडी को नहीं समझेंगे कि उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिसकी नहीं है हम वही वही देते ले रहे जा रहे हैं, हैं। तो शायद वही रीज़न है कि हुँ, वेट कम नहीं हो रहा राइट। है। आप एक फैट और को कैसे मेटाबोलाइज़ करते हो, न्यूट्रिशन को कैसे मेटाबोलाइज़ करते हो, वो सब चीज़ उसमें बिल्कुल आ जाती है क्लियरली कि वाओ! आपकी बॉडी विटामिन बी 12 को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रही है, आपको एक्टिव फॉर्म में लेना है, ये वाला सप्लीमेंट पे जाना है, आप प्रोटीन को कैसे प्रोसेस कर पा रहे हो, आपकी बॉडी फैट को कैसे, कार्ब्स को कैसे वो उसका कितना रेशो होना चाहिए फैट का, प्रोटीन का, तो वो सब कुछ बिल्कुल क्लियरली आ जाता है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग फिर चीज़ों को फ़ॉलो करते हो, तो आपके लिए चीज़ें वो आसान हो जाती है। वाह! बहुत अच्छी चीज़ है ये, मुझे लगता है हर किसी को कराना बिल्कुल, हर किसी को चाहिए। इवन बच्चों को भी कराना चाहिए। हाँ, अभी और एडवांस आया है नई टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए भी करा रहे हैं हम लोग। उसमें बच्चों को पता लग जाता है आपको बच्चे की नर्चरिंग कैसे करनी है, उनको कौन-सा फूड देना चाहिए, कौन-सा फूड नहीं देना चाहिए, उनके हुँ, अंदर कौन-सी एबिलिटी है, कौन से करियर में उनको जाना चाहिए। हुँ, क्योंकि पेरेंट्स बहुत चीज़ पे खर्चा करते हैं ना, पढ़ाते हैं, अच्छी-अच्छी एजुकेशन उनको देते हैं, लेकिन अगर ये टेस्ट आप करा लेते हो तो पता लग जाता है कि बच्चे की नेचुरल एबिलिटी क्या है, किस फील्ड हुँ, में उसको जाना चाहिए, वो जो वाओ! कर रहा है उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, तो अगर आपको वो पता लग जाता है तो आप उस पे काम करके उसको आप फ़ॉलो कर सकते हो, उस चीज़ पे आप जा सकते हो। ओके मैम। एक चीज़ मैम जैसे हम बचपन से ही नॉर्मल खाना खाते हुए आ रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स या आपके भी पेरेंट्स ने वही दिया होगा राइट, दाल, रोटी, सब्जी, बिल्कुल, हम भी रायता। वही खा के बड़े हुए हैं। मतलब तब हमें हुँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हुई और आज वही खाना कहा जाता है आपके लिए पॉइज़न है। हुँ। क्यों? देखो एक तो पहले सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल नहीं था, हुँ, पहले के लोग बहुत एक्टिव थे। अगर वो कार्ब्स ज़्यादा खा भी रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो उसको ईज़िली डाइजेस्ट कर लेंगे। हुँ, 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 लेकिन हम कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं और उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, न्यूट्रिशन कम होता है। जितना भी आप प्रोसेस्ड फूड खाते हो, हुँ, उसमें न्यूट्रिशन कम होता है, कैलोरी ज़्यादा होती है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? कैलोरी खाना बढ़िया, चाहिए? खाना चाहिए, नहीं, खाना नहीं चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन चाहिए राइट हाँ, मतलब हेल्दी फूड हाँ, चाहिए। उसको न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन वाला खाना चाहिए। तो हम क्या फ़ोकस कर रहे हैं सिर्फ़ खाने पे, हम न्यूट्रिशन पे फ़ोकस ही नहीं कर रहे हैं। हुँ, हम जंक खा रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन कम है, कैलोरी ज़्यादा है। क्या पहले में इतना खाते थे जंक? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तो प्रॉब्लम नहीं थी। हम न्यूट्रिशन वाला खाना खाते थे और हमारी बॉडी भी एक्टिव थी। हुँ, लेकिन आज हम उल्टा कर रहे हैं, हम बैठे ज़्यादा रहते हैं, खा ज़्यादा रहे हैं और खाना भी वो खा रहे हैं जिसमें कैलोरी ज़्यादा है, न्यूट्रिशन कम है। हुँ, तो ये प्रॉब्लम हो रही है ओके मतलब कहीं न कहीं पहले हाँ, प्रोसेस्ड फूड बहुत कम था, और बॉडी अब एक्टिव थी। बॉडी एक्टिव थी। फिज़िकल एक्टिविटी हम ज़्यादा करते थे। हुँ, हम उल्टा कर रहे हैं। पर बहुत सारे बच्चे आजकल प्रोसेस्ड फूड की तरफ ही भागते हैं, उन्हें पिज़्ज़ा पसंद है। अगर देखा जाए बाहर के फ़ास्ट फूड में पिज़्ज़ा है, बर्गर है हुँ, हुँ, और प्रोसेस्ड फूड में चिप्स, कुरकुरे, हुँ, उनके लिए मतलब ये किसी ने दिला दिया तो वो उसके लिए हीरो हो जाता है, हुँ। राइट? तो कहीं न कहीं ऐसे जो पेरेंट्स हैं उनको भी कोई एडवाइस देना चाहेंगे यस। आपके ऐस इन जो पैकेट फूड हैं या फास्ट हुँ। फूड है उनकी बच्चे को लेने से उन्हें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखो अगर आप बच्चा आपका ज़्यादा फ़ास्ट फूड खा रहा है, पैकेट फूड खा रहा है, फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं सबसे पहले। क्योंकि बच्चे भी आज का सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल ही फ़ॉलो कर रहे हैं, ज़्यादातर बैठे रहते हैं, ठीक है? सबसे पहले पेरेंट्स की कहीं न कहीं इसमें फ़ॉल्ट मैं मानूँगी, बिल्कुल है मैम। है ना? क्योंकि वो दे रहे हैं, उनके हुँ। पास भी टाइम नहीं है हुँ, हुँ, कुक हुँ। करने का। ज़ोमैटो आ गया, स्विगी आ गया, बाहर जा रहे हैं तो उनको बोल देते हैं कि आप बाहर से ऑर्डर कर लेना या 2 मिनट में मैगी रखी है वो बना लेना। कभी-कभी हो रहा है, ठीक है, इट्स ओके लेकिन वो रेगुलर हो रहा है तो वो प्रॉब्लम करेगा। हुँ, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को ज़रूरत है खुद का लाइफ़स्टाइल चेंज करने की। देखो बच्चा कहाँ से सीखता है? फैमिली से सीखता है। जो फैमिली में हो रहा है बच्चा भी वही चीज़ को फ़ॉलो करेगा। अगर आप रोज़ एक्सरसाइज़ कर रहे हो, बच्चा कहीं न कहीं देखेगा कि पेरेंट्स एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, मुझे भी करनी चाहिए। हुँ। है ना? अगर आप भी खुद जंक फूड खा रहे हो, तो बच्चे भी वही खाएँगे। तो करेक्ट। पहले तो सबसे पहले खुद पे ध्यान देना पड़ेगा पेरेंट्स को। अपना लाइफ़स्टाइल
को इम्प्रूव करना पड़ेगा, फिर बच्चे भी उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। देखो एकदम से नहीं होगा, प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे। आपने बचपन से तो उसको वही आदत डाली है फास्ट फूड खाने की, तो आप उसको कह रहे हो कि सैलेड खा लो, दाल चावल खा लो, तो वो नहीं खाएगा। तो धीरे धीरे पहले अपना लाइफस्टाइल को चेंज करिए, फिर बच्चों को सिखाइए, उनको समझाइए अगर आप ये खा रहे हो तो इससे आपको बॉडी में बीमारी आएंगी। उसके साथ खाइए, साथ में बैठ के खाइए, तो उसको हैबिट डलवाइए। उसके साथ गेम खेलिए, कोई स्पोर्ट्स खेलिए, आउटडोर गेम्स, फिजिकल एक्टिविटी आपकी भी हो रही है और बच्चे की भी हो रही है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। दीदी मैम, एक और मैंने देखा है, जैसे किसी का बहुत ज्यादा ओवरवेट होता है और आपको भी पता है जो लोग वेट कैरी करके चलते हैं ना, उनके दिमाग में उसे कम करने के बहुत सारे फितूर चलते ही रहते हैं कि मैं कैसे कम करूं, मैं कैसे कम करूं। जितना मुझे लगता है वो उसके पीछे भागते हैं ना, उतना मुझे नहीं लगता कोई भागता हो। पर उसके बाद जो बाहर अपनी बॉडी को फिट कर लेते हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं कमेंट करना या उनके अंदर एक फियर होता है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है। आपके पास भी ऐसी बहुत सारी लेडीज आती होंगी, आप एक लाइफस्टाइल कोच हो, ऐसी प्रॉब्लम से अगर कोई लेडी जूझ रही है तो उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, अगर स्ट्रेस इस चीज़ का लेके घूम रहे हो, मेरा वजन कम नहीं हो रहा, तो नहीं होगा। ये तो फैक्ट है। जितना स्ट्रेस होगा, कोर्टिजोल होगा, बॉडी फैट को स्टोर करेगी। पहले तो काम हो जाइए, शांत हो जाइए, खुद को एक्सेप्ट करना सीखिए, खुद से प्यार करिए। इस चीज़ को भूल जाइए लोग मुझे क्या कमेंट करेंगे। सेल्फ लव, जब तक सेल्फ लव नहीं होगा ये चीज़ नहीं आएगी। खुद से प्यार करिए, खुद को एक्सेप्ट करिए और फिर अपने माइंड सेट चेंज करिए कि नहीं, मैं इस पे काम करना है मुझे, और मुझे अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। सही गाइडेंस होना ज़रूरी है। हम लोग गलत चीज़ों के पीछे भाग जाते हैं, कई बार गलत चीज़ों फॉलो कर लेते हैं। कहीं यूट्यूब से कुछ सुन लिया या आपकी फ्रेंड कुछ चीज़ फॉलो कर रही है, वही चीज़ हम शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ हेल्थ कोच, हमारा काम वही है, लोगों को सही गाइडेंस देना। देखो, जब बचपन से हमारे पास ये चीज़ मिसिंग रही है, हमें किसी ने ये नहीं सिखाया कि हम बीमारी से कैसे दूर रहें, हम क्या फॉलो करें कि हमें बीमारी ना आए, हमें मोटापा ना आए। हम हर चीज़ के लिए हमारे पास एक गुरु होता है। हम पढ़ने जाते हैं, हमारे पास एक टीचर होता है। हम बड़े हो जाते हैं तभी हमें याद रहता है हमारे मैथ के टीचर का क्या नाम है। उसके लिए हमारे पास एक मेंटोर होते हैं, राइट। हमें कोई टैक्स वगैरह पे करना है, हम वकील के पास जाते हैं। हम गाड़ी सीखने जाते हैं तो एक कोच हायर करेंगे, वो हमें अच्छे से सिखा दे। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे आपका हेल्थ का टीचर कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे? कोई नहीं। यही प्रॉब्लम आ रही है कि हमने बचपन से, हमें किसी ने सिखाया नहीं है कि हमें बीमारियों को कैसे हमें बीमारियों से कैसे दूर रहना है, हेल्दी कैसे रहना है, हमारा वजन ना बढ़े, हमें क्या करना है, वो हमने कभी बचपन से सीखा ही नहीं है। और उसके लिए आज भी हमारे पास कोई मेंटोर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास तो डॉक्टर, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास आप तब जाते हो जब बीमारी आ जाती है। लेकिन आपके पास अगर ऐसा कोई मेंटोर हो कि आपको बीमारी ना आए, आपको वजन ही ना बढ़े, तो वो लोगों की चीज़ लाइफ में मिसिंग है। मतलब कह सकते हैं ना, एंजल लोगों को मिल जाएंगे। हाँ। तो वो एक हेल्थ कोच का वही काम होता है, लोगों को सही गाइडेंस देना कि मोटापा ना आए, क्या चीज़ आप फॉलो करो, आपको बीमारी ना आए, आपको दवाइयों पे ना जाना पड़े। तो अगर आपके पास एक ऐसा मेंटोर है सही गाइडेंस देने वाला, तो वो चीज़ें आप नई चीज़ फिर आपने बहुत अच्छी कही कि एक हेल्थ कोच के पास हमें जाना चाहिए। पर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत सारे ऐसे हेल्थ कोच हैं जो कहते हैं 1 महीने में 12 किलो वजन कम करा देंगे। कोई हेल्थ कोच ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मोमोज खाओ वजन नहीं बढ़ेगा। कई हेल्थ कोच ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स मत खाओ, ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब तो समझ में नहीं आता कि हम एक सही हेल्थ कोच कैसे चूज करें जो हमें सही गाइडेंस दे पाए। देखो, इसके लिए आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा जो चीज़ आप वो बता रहे हैं। पहली बात तो उनके पास वो डिग्री है या नहीं है, वो क्वालिफाई है या नहीं है, या किसने कुछ कहीं से पढ़ के कुछ छोटी मोटी करके कुछ भी सीख के वो शुरू कर लिया और वो ज्ञान दे रहे हैं कि ये मत करो, मोमोज खा लो वजन चला जाएगा, या ड्राई फ्रूट नहीं खाने चाहिए। उसका भी तरीका होता है कि आप ड्राई फ्रूट किस तरह से खा रहे हो। तो वो छोटी छोटी चीज़ें मैं सिखाती हूँ राइट वे में, सही तरीका। तो आपको इसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी। अब वो जो आप बता रहे हैं, आप पहले आपने फॉलो कर, तो आप मतलब आपने फॉलो कर लिया, तो अब देखो आपकी बॉडी को सूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो मतलब ये है कि पहले करके देखो। मतलब आप 1-2 दिन करके देखो। ऐसे सपोज कोई आपको बता रहा है कि कॉफी पी लो, उससे वजन कम हो जाएगा, या ग्रीन टी पी लो वजन कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब उस चीज को पहले देखो कॉफी सूट कर भी रही है या नहीं कर रही है। मैम, जैसे आपने ग्रीन टी की बात की, बहुत सारे ऐड आते हैं और मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये हो जाएगा हम उनका प्रमोशन कर रहे हैं या फिर दैट्स इट। तो बहुत सारी ऐसे आते हैं ग्रीन टी को लेके कि आप ग्रीन टी लीजिए सुबह शाम, आपका बेली फैट खत्म हो जाएगा। कितने लोगों का हुआ पहले तो मुझे बताइए। ग्रीन टी पीने से वजन कम हुआ है आजकल किसी का? इतने सारे एक्टर्स उसका प्रमोशन करते हैं।
ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। ग्रीन टी से वजन कम नहीं होता, सिर्फ ग्रीन टी कम होती है। पहली बात तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। हमें उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छी होती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है वो। लेकिन अगर किसी एक चीज़ को फॉलो करके आप कह रहे हो कि वजन कम हो जाएगा, बेली फैट कम होगा, तो नहीं होगा। आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, आपको डाइट पे भी जाना पड़ेगा, स्लीप का भी ध्यान रखना पड़ेगा, स्ट्रेस को भी मैनेज करना पड़ेगा, खाना कैसे खाना है वो भी सीखना पड़ेगा। हर चीज़ पिलर पे काम करना पड़ेगा। किसी एक चीज़ को फॉलो करके वजन कम नहीं होता है। एक और होता है कि सुबह मॉर्निंग में खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू और हाँ, शहद पीजिए। ये बहुत बड़ा मिथ है। इसके ऊपर तो मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि नींबू पानी में शहद ले लो हो जाएगा, नहीं होगा। नींबू में विटामिन सी होता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होती है। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसमें, इसलिए हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है। बट उसको फॉलो करके आप वजन कम कर लोगे तो नहीं होगा। आप सुबह नींबू पानी पी रहे हो, वो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करती है, इसलिए बोलते हैं कि सुबह नींबू पानी पीजिए। और हनी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि खाली पेट आप हनी ले रहे हो, शुगर ले रहे हो, वो ब्लड शुगर स्पाइक करेगा। ओके। अभी बहुत सारी चीज इसी से रिलेटेड, सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी को रात में भिगो दो, फिर उसको बॉईल करो और उसे पी लो, उससे भी वजन कम हो जाता है। तो नहीं, राइट वे है? नहीं, वो उनके बेनिफिट अलग अलग है। जैसे मैं बताऊंगी, सौंफ का पानी हमारी पित्त प्रकृति को शांत करता है, जीरा डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, मेथी हमारे ब्लड शुगर के लिए अच्छा होता है। उनके अलग अलग बेनिफिट होते हैं, पर वेट लॉस के लेकिन साथ कोई खाली अगर वो पीने से वजन कम हो जाएगा तो नहीं, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी बिल्कुल भी। ओके, तो मतलब बहुत सारे मिथ मैं कह सकती हूँ कि चल रहे हाँ, हैं। वो लेने चाहिए, उनके अलग अलग बेनिफिट होते हैं हमारी बॉडी में। हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं, लेने चाहिए, लेकिन खाली उसको फॉलो करके वजन कम कर लोगे तो वो नहीं होगा। एक सही मतलब अब गाइडेंस की बात चल रही है, तो एक सही गाइडेंस दीजिए कि किस तरीके से एक मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए कि हमें मॉर्निंग से लेके नाइट तक क्या क्या करना चाहिए, कैसे अपने फूड को मतलब खाना चाहिए, क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, सुबह से लेके शाम तक क्या करना चाहिए, बट मैं शॉर्ट में बता दूंगी थोड़ा सा कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप सुबह उठ रहे हो, 10 मिनट का प्राणायाम, 20 मिनट की मॉर्निंग वॉक और सनलाइट, 20 मिनट का सनलाइट जरूर लेना चाहिए। हर फीमेल्स को ये कंप्लेन रहती है कि उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, एनर्जी लेस फील होता है, विटामिन डी कम है। तो 20 मिनट का जब सन निकल रहा है, 20 मिनट का 2 घंटे के अंदर सनलाइट ले लो। कुछ एक हफ्ता लेके देखो, फिर अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना आपकी एनर्जी कैसे इन्हांस होती है। सुबह मॉर्निंग जरूर करना चाहिए, 10 मिनट का प्राणायाम जरूर करना चाहिए। फिर जो आप नाश्ता ले रहे हो उसमें आपके फाइबर होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, यानी कि आप खाली कार्ब्स ले रहे हो। आपकी हर मील में एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन भी हो, फाइबर भी हो। और डिपेंड कार्ब के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि कार्ब्स नहीं लो, कार्ब्स नहीं लो। कार्ब्स बहुत ज़रूरी है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपका एक्टिविटी लेवल कैसा है। आप पूरा दिन ज़्यादा एक्टिव रहते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो कार्ब्स ज़्यादा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आपका ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं है, तो आप कम लो। और प्रोटीन भी ज़रूर होना चाहिए। आप एक बैलेंस मील जब करके खाओगे ना, आप लंच ले रहे हो, उसमें प्रोटीन भी ले लिया आपने, सैलेड भी ले लिया, वेजिटेबल कुक करके ले ली, कार्ब्स ले लिया, तो बैलेंस डाइट लो तो मेंटेन रहेगा। लेकिन खाली कार्ब्स पे जाओगे तो वजन फिर बढ़ेगा। ओके, मतलब कहीं ना कहीं पूरी कहानी ही बैलेंस का है। हाँ, बैलेंस मुझे समझ में आ रही है जी, कि एक सही कोच होना चाहिए जो आपको सही से गाइड गाइड सके करे कि आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, आपकी बॉडी के लिए क्या जरूरी है। मुझे जहां तक लगता है, जैसे आपने जो बताया जेनेटिक टेस्ट, आपको मिल्क सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैफीन सूट कर रही है नहीं कर रही है, कैफीन सूट कर रही है, ग्लूटेन सूट कर रहा है ये नहीं कर रहा है। राइट। ग्लूटेन से बात आई, एक आता है उसकी बाजरे की और रागी की रोटी को लेके कहते हैं कि इसे खाओ वजन कम हो जाएगा, तो इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या सच में वजन कम होता है? हाँ, क्योंकि उसमें जब हम गेहूँ खाते हैं ब्लड शुगर ज़्यादा स्पाइक होता है। जो मिलेट्स हम खाते हैं या बाजरा जो भी हो गया, मिलेट्स में ही आते हैं ये लोग, तो जब हम इनको खाते हैं, बाजरा हो गया, मिलेट्स हो गया, तो इनसे ब्लड शुगर धीरे धीरे रिलीज होता है हमारे ब्लड में। जो शुगर होता है, देखो जो भी हम कार्ब्स खा रहे हैं उसका हमारी बॉडी में जाके क्या होता है, शुगर बनता है, वो हमारे ब्लड में जाता है, फिर वो हमारे सेल्स तक जाता है। फिर जो हम ज़्यादा कार्ब्स खा लेते हैं, फिर वो हमारे लीवर में और मसल्स में जाता है। जब हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं, फिर वो फैट में स्टोर होता है। तो जितना ज़्यादा आप कार्ब्स खाओगे, सपोज हम लोग क्या खाते हैं, मैदा की रोटी खाते हैं, नान खाते हैं, भटूरे खाते हैं, तो उसमें प्रोसेस करके जब हम उसको खाते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन कम है, कैलोरी ज़्यादा है, तो ब्लड शुगर तेज़ी से स्पाइक होगा। लेकिन जब आप बाजरे की रोटी खाते हो, मक्का की खाते हो, रागी की खाते हो, तो उससे ब्लड शुगर आपका धीरे मतलब स्पाइक नहीं होता, वो शुगर ब्लड में धीरे धीरे रिलीज होता है, तो ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है। ओके, तो खाना चाहिए, बहुत सारे उसके बेनिफिट्स भी हैं।
कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है। तो एक और मैं मतलब थ्योरी मैं क्या स्क्रॉलिंग ज़्यादा कर लेती हूँ, मतलब होता है ना कंटेंट देखने का थोड़ा शौक है। हुँ, एक और है कि पहले के लोग जो जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं उनका कहना था कि सूर्य जितना जैसा उगता है उसी तरीके से आपको अपना भोजन लेना चाहिए। जैसे मॉर्निंग से हुँ, जब तक सूर्य अस्त नहीं होता, हुँ, जब तक हुँ, आपका एक लाइफ़स्टाइल होना चाहिए फूड का, उसके बाद आपको नहीं लेना चाहिए। हुँ। तो क्या है ये थ्योरी? बिल्कुल सही है, जो हमारे ऋषि-मुनि हमें ज्ञान दे के गए हैं, बिल्कुल सही दे के गए हैं और अगर आपने उस चीज़ को फ़ॉलो कर लिया तो आप काफ़ी चीज़ें वहीं से अपनी ठीक कर लोगे। हुँ, हुँ। हमें अब अगर मैं आपसे पूछूँ कौन-सा मील हमारा हेवी होना चाहिए? आई थिंक मॉर्निंग का, नहीं, जब सन हाई होता है, सन कब हाई होता है बाहर? दोपहर में। दोपहर में 1 12 1 2 बजे के आस-पास। हुँ, जब सन हाई होता है तो हमारी डाइजेस्टिव फायर भी हाई होती है। ओके। उस टाइम पे अगर आप लंच हैवी ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप हैवी रात में ले रहे हो, हुँ, उस टाइम पे सन नहीं है, हमारी डाइजेस्टिव फायर भी स्लो हो जाती है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे वो प्रॉब्लम करेगा हुँ, डाइजेस्ट होने में। आपको डाइजेशन से प्रॉब्लम रिलेटेड इश्यू हो जाएँगी, एसिडिटी वगैरह हो जाएगी, हुँ। ब्लोटिंग हो जाएगी। तो हमारा डिनर लाइट होना चाहिए। जी। लोग कहते हैं कि मॉर्निंग का खाना होना चाहिए राजा की तरह, मतलब इस तरीके से एक थ्योरी दी गई है, हाँ, आपने भी हाँ। सुनी होगी, बचपन से हम हाँ, सुनते चले आ रहे हैं हुँ, कि सुबह का नाश्ता जैसे राजा लोग करते हैं, दोपहर का कहते हैं जैसे शाही मतलब जो वर्कर लोग करते हैं, हुँ, शाम का एक मजदूर की तरह खाना चाहिए। हुँ। इस तरीके की एक थ्योरी बनाई गई थी, तो आप कह रहे हो कि दोपहर में हैवी लेना चाहिए। हाँ, जैसे आपने बोला कि ऋषि-मुनि ये बोल के गए हैं, तो मैंने वही बोला कि वो बहुत सही बोल के गए हैं। आपका नाश्ता ब्रेकफ़ास्ट होता है, वो थोड़ा लाइट होना चाहिए। हुँ, लंच आपका हैवी होना चाहिए, जैसे मैंने बताया डाइजेस्टिव फायर हमारी हाई होती है और हमारा डिनर थोड़ा लाइट होना चाहिए। उस टाइम पे कार्ब्स थोड़े कम होने चाहिए, हुँ, तो हमारा मतलब उस टाइम पे डाइजेशन थोड़ा-सा स्लो होता है। ओके। यस। एक प्रीति मैम, जैसे डिलीवरी के बाद क्या होता है कि जब वेट बढ़ जाता है, क्योंकि एक बेबी प्रॉपर प्रोसेस करके आए हैं और वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, लोग अपनी डाइट एक्सरसाइज से वेट कम कर लेते हैं पर वैली फैट नहीं जाता। उसका हुँ। रीजन क्या है, क्यों नहीं जाता? क्या पॉसिबल है कि उस वेट वैली फैट को हटाया जा सके? उसके लिए बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। हम्म, फीमेल क्या करती है 2 1-2 महीना जाती हैं, वो कम नहीं होता, फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, छोड़ देती है। जब वो रिज़ल्ट आने ही वाला होता है, तब वो हम्म, छोड़ देती है। क्योंकि बेली फैट हमारा एक फिक्स डिपॉज़िट की तरह होता है, बिल्कुल लास्ट में जाता है। हम्म, जब आपका वेट बढ़ना शुरू होता है ना, पहले सबसे पहले वो बेली में स्टोर होता है, फिर दूसरे ऑर्गन्स पे जाता है। लेकिन जब हम वेट लूज़ की जर्नी पे आते हैं, हम्म, पहले हमारे अदर ऑर्गन्स का जाता है। फेस का जाएगा, हाथों का चला जाएगा, है ना? लेग्स का जाएगा, हम्म, बेली का सबसे लास्ट में जाता है। तो वहाँ पे ज़रूरत है कंसिस्टेंसी की। बिल्कुल। रेगुलर डाइट पे जाना, अच्छा हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करना, रेगुलर एक्सरसाइज़ करना। 3, 4, 5 महीने के बाद 3 महीने के बाद मैं बोलूँगी, आपने हम्म, रेगुलर एक्सरसाइज़ कर ली, जिम जाने के बाद, तो वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम तो उससे पहले ही फ्रस्ट्रेट होके छोड़ देते हैं, हम्म, इसलिए नहीं जाता। ओके। तो ऐसे ही चाय को लेके भी बहुत सारे मिथ हैं, या करेक्ट आई डोंट नो, हुँ, हुँ। कि चाय नहीं पीनी चाहिए। हुँ, और देखा जाए मॉर्निंग की शुरुआत ही चाय के साथ होती है, यस। चाय और बिस्किट्स। सबसे बड़ी चीज़ तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल चाय छोड़ दो। चाय लवर बहुत सारे हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मेरे पास क्लाइंट आते हैं, हम्म, वो कहते हैं मैडम हम नहीं छोड़ सकते। तो मैं कहती हूँ ठीक है, छोड़िए मत। लेकिन कुछ चीज़ों को फ़ॉलो करिए ताकि आपको चाय नुकसान ना करे। हम्म, एक तो चाय खाली पेट नहीं पीनी चाहिए। खाली पेट बॉडी में एसिड होता है, चाय का नेचर एसिडिक होता है तो वो एसिड को हम्म, बढ़ाएगी। तो खाली पेट नहीं पीनी है। उसके साथ कोई अनहेल्दी स्नैक्स नहीं लीजिए, उसके साथ कुछ हेल्दी स्नैक लीजिए। जैसे मखाना हो गया, सिंग चना हो गया या रोस्टेड पीनट हो गए, तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगी, ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा। ओके। ठीक है? मतलब लेने का तरीका सही लेने का है। तरीका, ओके। नाइट के टाइम पे मत लीजिए, शाम को 4 बजे के बाद मत लीजिए, कैफ़ीन होता है, बॉडी में पड़ा रहता है, तो वो स्लीप को डिस्टर्ब करेगा। ओके। तो पर लोग। तरीका है कि उसको किस टाइम पे ले रहे हो आप, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हो, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना लेके क्वांटिटी कम लीजिए, हम्म, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आप ओके। दिन के 5-6 चाय पी रहे हो तो प्रॉब्लम करेगा। ओके, मतलब दिन की दो ये चाय। 2 कप से ज़्यादा नहीं लेनी है पूरे दिन में। ओके। एक होता है मैम, आजकल सोशल मीडिया पे इतनी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, क्या लगता है आपको वो एडिटेड हैं या फिर सच में लोगों ने इतनी ट्रांसफॉर्मेशन की हुई है? कुछ मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती, कुछ हो सकता है किसी की एडिटेड हो या किसी ने की हो तो गलत तरीके से करी है, वो कैसे करी है वो डिपेंड करता है, उन्होंने किस चीज़ को फ़ॉलो किया है इस चीज़ के लिए। उसके बाद आपको सर्च करना पड़ेगा कि आपने उन्होंने कौन-सा तरीका फ़ॉलो किया है इस चीज़ के लिए। ओके। प्रीति मैम, किसी का जो इमोशनल ट्रॉमा होता है तो क्या उसका इम्पैक्ट गट हेल्थ पर आता है? 100% आता है।
हमारा ब्रेन और हमारी गट दोनों कनेक्टेड है। अगर आपका ब्रेन अपसेट रहता है, आप अपसेट रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो तो गट हेल्थ खराब होती है। अगर आपकी गट हेल्थ खराब है तो आप खुश नहीं रह सकते। दोनों आपस में कनेक्टेड है। मैं इतने सालों सालों से दवाइयाँ पीती 20 साल से। मेरा रूट कॉज़ वही था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी, ओवरथिंकिंग करती थी। तो सबसे पहले मैंने इसी चीज़ पे काम किया था। अपनी गट पे। स्ट्रेस हाँ, नहीं अपने स्ट्रेस पे काम किया था। ओके। मेडिटेशन से उस नेगेटिविटी को बाहर निकाला, उसको मैनेज करना सीखा। सबसे पहले मैंने इन चीज़ों पे काम किया और मैं सबसे पहले क्लाइंट को यही बोलती हूँ, इन चीज़ों पे ही काम कराती हूँ। आप अगर अच्छी डाइट भी ले रहे हो, जिम भी जा रहे हो, लेकिन स्ट्रेस में हो, तो आपकी गट हील ही नहीं हुई। तो सबसे पहले माइंड पे काम करना पड़ता है। ओके। 30 के बाद क्या लगता है लेडीज का वेट जो है बहुत स्लो कम होता हाँ, है? मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है। 35 के बाद 10 साल में हमारे मसल्स ऑटोमेटिकली लॉस होने शुरू हो जाते हैं, फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है, तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी हेल्थ पे। प्रीति मैम, जैसे सेल्फ लव और सेल्फ केयर दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब दोनों चीज अलग हैं या सेम है? नहीं, दोनों चीज़ अलग है। सेल्फ केयर होती है खुद की केयर करना, खुद की फिटनेस का ध्यान रखना, जैसे कि आप जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, स्किन केयर कर रहे हो, ये हो गया सेल्फ केयर। सेल्फ लव होता है खुद से प्यार करना। आप जैसे हो वैसे को खुद को एक्सेप्ट करना, खुद की कंपेयर दूसरों से मत करना, खुद को मतलब गिल्ट में नहीं रहना शीशे में देख के मैं तो ऐसी हूँ, वैसी हूँ। आप जैसे हो उसको वैसे ही आप एक्सेप्ट कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, वो है सेल्फ लव। ओके। एक और मैंने सुना है कि अगर आपने अपनी फिटनेस जर्नी में गोल सेट नहीं किया तो आप अपना मतलब गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। ये थ्योरी क्या है? मतलब क्या गोल सेट करना है? नहीं, इट्स ट्रू। गोल बहुत ज़रूरी है। जब तक गोल नहीं बनाओगे वो सिर्फ इच्छा रह जाती है। अब आप कह रहे हो मुझे वज़न कम करना है, ये सिर्फ आपकी इच्छा है। उसको कोई गोल में कन्वर्ट करना है। छोटे-छोटे गोल बनाओ, सेट करो मुझे 3 महीने में इतना करना है, 6 महीने में कम करना है। गोल सेट करने ज़रूरी है। जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे, उन पे काम भी नहीं करते हो। एक आपका माइंडसेट हो जाता है कि मुझे अचीव करना है इतने टाइम में। तो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, आपका प्रोफ़ेशन हो, काम हो, मैं कहती हूँ हेल्थ नहीं, हर चीज़ पे आपके गोल सेट होने चाहिए। ओके। जी। प्रीति मैम, आपके अकॉर्डिंग 3 महीने में कितना वजन कम हो जाता है? देखो सबसे पहले तो डिपेंड करता है आप उसको कितने उससे फ़ॉलो कर रहे हो, है ना? अगर आप रेगुलरली फ़ॉलो कर रहे हो जो भी मैं बता रही हूँ और वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे, सबकी बॉडी यूनिक होती है। तो मतलब 8 से 10 किलो आप कर सकते हो आराम से, 3 किलो 3 महीने में। 8 से 10 किलो वजन कम हो जाता है। मतलब 1 महीने में 2-3 किलो मान के चलो, तो आराम से हो जाता है इतना। लेकिन अगर आप फ़ॉलो ही नहीं कर रहे हो, मैं बता रही हूँ, तो वो फिर आप बोलोगे कि रिज़ल्ट ही नहीं आया। तो फ़ॉलो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, गोल बनाने पड़ेंगे, उस पे काम करना पड़ेगा, हो जाएगा। प्रीति मैम, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं। कोई ऐसी स्टोरी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में आई हो, उसकी लाइफ जर्नी एकदम डिफरेंट हो और एक होता है ना होप के साथ आपके साथ हुई, कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ, मेरे पास एक क्लाइंट आई थी और उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी और उनको 15 सालों से कॉन्स्टिपेशन था। ओह! हाँ, 15 सालों से कॉन्स्टिपेशन था उनको। जब मैंने उनको कराया डाइट में, हेल्थ लाइफ़स्टाइल में इम्प्रूव कराया, तो उनका 15 साल का कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, उनकी पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हो गई और वो ओवरवेट थी, उनका वज़न भी कम हो गया। तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, मेरा कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रहा है, मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है। तो जब इन्होंने इस चीज़ पे काम किया तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि मतलब अच्छा किया ना, मतलब हाँ, जो इंसान तकलीफ में था उसे प्रॉब्लम रिलीफ में मिला। हाँ। प्रीति मैम, जैसे कोई बहुत सारे लोग बिगनर हैं, उन्हें जिम से भी डर लगता है और सही एक लाइफस्टाइल नहीं पता, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए। उन लोगों को कोई एडवाइस या फिर इस तरीके से 3 स्टेप उन्हें क्या फॉलो करने चाहिए बिगनर्स को? सबसे पहले तो स्लीप, जल्दी टाइम पे सोना, जल्दी टाइम पे उठना। लोगों को मैं जब क्वेश्चन करती हूँ तो वो ये कहते हैं हम तो नहीं ले रहे हैं 7 से 8 घंटे की, सबको पता है कि 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है और वो ले रहे हैं। लेकिन वो ले कब रहे हैं? वो 1-2 बजे सो के 9-10 बजे उठ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम तो इतना ले रहे हैं। मैं कहती हूँ अपनी रूटीन धीरे-धीरे फिक्स कीजिए, टाइम से सोइए, 10 बजे मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाइए, ठीक है? दूसरी चीज़ होती है कि बैठे मत रहिए, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को अवॉइड कीजिए, एक जगह बैठे मत रहिए। जब भी आपको लगे कि मुझे बैठे-बैठे 30 से 40 मिनट हो गए हैं, थोड़ा-सा 2-3 मिनट का वॉक कर लो, बॉडी को स्ट्रेच कर लो, स्टेयर्स चढ़ लो, तो वो बहुत ज़्यादा उनको काम करेगा। तीसरी चीज़ ये है कि खाने का ध्यान रखो, जब भी आप डाइट ले रहे हो उसमें ध्यान रखो कि उसमें प्रोटीन आप है या नहीं है, फाइबर है ना सैलेड का, फ्रूट्स का। क्योंकि लोगों की जब मैं डाइट देखती हूँ ना, उनकी डाइट में ना तो वेजिटेबल्स वो खा रहे हैं, ना वो फ्रूट्स खा रहे हैं।
देखो, अगर आपको सब कुछ एन्जॉय करना है, आप चाहते हो कि मैं हेल्दी रहूँ, मुझे छोले-भटूरे भी खाने हैं, पिज़्ज़ा भी खाने हैं, मैं ये नहीं कहती सब कुछ छोड़ दो। जब आप जर्नी पे रहते हो तो मैं छुड़वाती हूँ, लेकिन उसके बाद आप उसको एन्जॉय कैसे करो वो मैं सिखाती हूँ। ओके, हाँ, हफ्ते में 10 दिन में आप उसको एन्जॉय करो, लेकिन साथ में फ्रूट और सैलेड को भी आप खाइए। ओके। जो ऑफ़िस गोइंग लेडीज़ हैं, जिनको हुँ, ऑफ़िस भी सँभालना है, घर भी सँभालना है, इतना डिफ़िकल्ट उनकी लाइफ़ है। हुँ। वो लोग कैसे फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करें और कैसे उसे कंप्लीट करें? हाँ, मेरे पास काफ़ी ऐसी वर्किंग वूमेन आती हैं और उनको मैं समझाती हूँ, फिर धीरे-धीरे लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव भी कराती हूँ कि आप बाहर का मत खाइए, घर का टिफ़िन लेके जाइए। उसको मैं मतलब धीरे-धीरे छोटे-छोटे टास्क देती हूँ, क्योंकि हुँ। उनके लिए सब कुछ अगर मैं एक दिन बता दूँगी तो वो फ़ॉलो नहीं कर पाती। हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए उनको हाथ पकड़ के मुझे कराना पड़ता है। छोटे-छोटे बेबी स्टेप के साथ हम आगे बढ़ते हैं। छोटे-छोटे मैं चेंजेस कराती हूँ। उनको लगता है कि मैं ये नहीं हो रहा है, तो मैं उनको ईज़ी वे में कराती हूँ। ओके, मतलब तरीका चेंज हो जाता है। तरीका चेंज हो जाता है। कुछ हम रैपिड फायर करते हैं, ठीक है? कीटो डाइट, नोट नहीं लेना चाहिए। मॉर्निंग रूटीन, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको कंफर्टेबल है, जिसको करके आपको मज़ा आए। आपको योगा करके अच्छा लग रहा है, योगा करिए। वॉक से मज़ा आ रहा है, वॉक करिए। जिम जाके आपको खुशी मिलती है, जिम करिए। चाय या कॉफ़ी? दोनों ही नहीं सजेस्ट करती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है। आप नहीं छोड़ सकते तो कभी-कभी आप ले रहे हो, लेकिन वही जैसे मैंने बताया है किस टाइम पे लेना है, क्वांटिटी कितनी ले रहे हो वो मैटर करता है। स्ट्रिक्ट डाइट या फिर चीट डे भी फॉलो करना चाहिए? चीट डे भी फॉलो करना चाहिए, मैं खुद करती हूँ। हफ्ते में 1 दिन मैं खाती हूँ, लेकिन बैलेंस करके। और डिपेंड करता है आप किस टाइम पे खा रहे हो। ओके, अगर वो चीट मील आप रात को ले रहे हो तो प्रॉब्लम करेगा। आप दिन में अपना ले लो चीट मील, साथ में इसके साथ थोड़ा-सा फाइबर में सैलेड वगैरह ज़रूर होना चाहिए, ओके, कम क्वांटिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओवर ईटिंग कर रहे हो। ओके। बेस्ट फूड आपके हिसाब से क्या लेना चाहिए लोगों को? बेस्ट फूड एक कोई भी एक फल, फ्रूट्स जो भी आप सजेस्ट करना चाहें, जिनकी मैं तो बनाना ज़रूर खाती हूँ डेली। हुँ, बेस्ट हुँ। फूड मेरे लिए बेस्ट है। वर्किंग के लिए टाइम नहीं होता, उसको कट करना, बनाना। आप उसको कैरी भी कर सकते हो, छीलो और खा लो। बहुत इंस्टेंट एनर्जी देता है और हुँ, उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो मेरे लिए तो मुझे बनाना मुझे बहुत पसंद है। ओके, वॉव! अभी आप एंड की तरफ हैं, कोई ऐसी चीज़ आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें या कोई ऐसी एडवाइस देना चाहें जिससे उनका भला हो जाए? हाँ, मैं यही सबको बोलती हूँ कि प्लीज़ शॉर्टकट पे मत जाइए कि मुझे 1 किलो में 10 किलो कम करना है या शादी आ रही है घर में, तो मुझे फ़ास्ट रिज़ल्ट चाहिए या मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है। अच्छी आदतें अपनाइए। अच्छा हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करिए, अच्छी डाइट फ़ॉलो करिए और नेचुरल तरीके से वज़न को कम करिए। बॉडी को समझ के, खाने का साइंस समझ के, फूड का साइंस समझ के। बिल्कुल, थैंक यू सो मच प्रीति मैम। थैंक और यू। मैं वही कि ये पॉडकास्ट इतना जर्नल था, मैं कह सकती हूँ जो लेडीज़ की प्रॉब्लम थी, हमने उन्हीं पे ही बात की है। और ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारी ऐसी टिपिकल थ्योरी डाली हो जो आपकी समझ में ना आई हो कि आपको क्या करना है, आपकी बॉडी क्या प्रोड्यूस कर रही है। जो कॉमन वर्ड्स हैं उन्हीं का यूज़ किया गया है, जो ये लोग अच्छे से समझ पाएँ कि हाँ, हम कौन-कौन सी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं, शायद वही पॉडकास्ट हुआ है आज। जनरल टॉक्स। राइट। और वही है कि अब आपके भी मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे, क्योंकि ये जर्नी ना छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। जब फिटनेस जर्नी की बात करते हैं तो एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसे 1 घंटे में कवर नहीं किया जा सकता। पर आपके भी पास बहुत सारे सवाल होंगे कि शायद मैम ने ये क्वेश्चन नहीं किया, अगर ये कर लेती तो मेरी भी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाते। तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप भर-भर के उसमें कमेंट करिए अपनी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड या बहुत सारे ऐसे सवाल जो आप मैम प्रीति मैम से जानना चाहते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट आएँगे मैम की टीम आपको आंसर करेगी ही करेगी, और जितना ज़्यादा हो जाए, ये पॉडकास्ट आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जितना खाना ज़रूरी है, जितना सोना ज़रूरी है, जितना कमाना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल है। तो फॉलो ज़रूर करिएगा। और मैम, अब यही बात है कि हमारा पूरा पॉडकास्ट देख लिया, अब लोग आपसे मिलना चाहते हैं। कैसे जी। कनेक्ट करेंगे आपसे? इंस्टाग्राम पे आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ रिप्लाई करती हूँ। आप हुँ। मुझे मैसेज करेंगे तो फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे आप कहीं पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं सबके आंसर करती हूँ। तो स्क्रीन पर मैम का इंस्टा आईडी, फेसबुक और यूट्यूब का लिंक है। आप वहाँ जाकर मैम को फॉलो कर जी। सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। और यूट्यूब पर जाके मैम को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो इस पॉडकास्ट में हमने कवर ना किया हो। उनकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस कुछ शॉर्ट्स में भी आपको मिलेंगी, जिससे आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल में आपको बहुत काम आएंगी। आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।